नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हेल्पलाइन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें मैंने आपके सेलेक्ट हुए क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन है और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो ए ऑप्शन है इसका असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है इसका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह और डी ऑप्शन है इसका भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था करो या मरो का नारा। और ये कब हुआ था आपका आंदोलन? 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था ये आपका। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो आपका असहयोग आंदोलन है ये आपका 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है ये आपका 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। तो आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ए ऑप्शन है कुमारगुप्त, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे नवरत्न। तो आप इसे याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान यात्री जो है, जो फाहियान है वो इसके शासन काल में ही यात्रा करने आया था। आप इसे भी याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है इसे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ए ऑप्शन है इसका महापरिनिर्वाण, बी ऑप्शन है इसका धर्म चक्र परिवर्तन, सी ऑप्शन है इसका महाविनिष्क्रमण, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाविनिष्क्रमण। तो आप इसे याद रखिएगा। और ये जो महात्मा बुद्ध हैं इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका नाम। और उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान ले लिया था तो इनका नाम जो है वो गौतम बुद्ध हो गया था। तो आप याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका आर्टिकल 365, बी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 366, आर्टिकल सी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 367, डी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 368। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान में जो है संशोधन किया जाता है। और ये आपका भाग 20 में लिखा गया है। भाग 20 में लिखा गया है कि आप संशोधन कर सकते हैं। भाग 20 में लिखा गया है ये। तो आप इसे याद रखिएगा। और 1951 से लेकर के 2019 तक आपके अभी तक कितने संशोधन जो है वो पारित हो चुके हैं? 103 संशोधन जो है वो अब तक पारित हो चुके हैं। तो आप याद रखिएगा 1951 से लेकर के 2019 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी
खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ए ऑप्शन है इसका मेजर ध्यानचंद, बी ऑप्शन है इसका रूप सिंह, सी ऑप्शन है इसका के डी सिंह, डी ऑप्शन है इसका राम जयपाल सिंह। तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद जो है इन्हीं की आत्मकथा है ये। गोल के नाम से यही प्रसिद्ध है और ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है कनिष्क। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा इसे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन थे? चाणक्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना करवाई थी। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य जो है इन्हीं के शासनकाल में थे, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो ए ऑप्शन है हमारा मियां तानसेन, बी ऑप्शन है हमारा बेजू बावरा, सी ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो, डी ऑप्शन है हमारा बड़े गुलाम अली खां। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जो है इसका राइट आंसर है, तो आप इसे याद रखिएगा। अमीर खुसरो की जो है सितार के लिए और कव्वाली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। और जो अमीर खुसरो हैं ये 8 सुल्तानों का शासन कर चुके हैं, मतलब कि 8 सुल्तान, जो 8 सुल्तान थे उनके शासन में ये काम कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ए ऑप्शन है इसका गारो खासी तथा जैतिया की पहाड़ियों में, बी ऑप्शन है इसका छोटा नागपुर पठार में, सी ऑप्शन है इसका कोरोमंडल तट पर, डी ऑप्शन है इसका मालवा पठार पर। तो राइट आंसर क्या है इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो कोरोमंडल तट है, इस तट पर जो है वो तमिलनाडु राज्य जो है वो निवास करता है यहाँ पे, यानी कि तमिलनाडु राज्य पड़ता है यहाँ पे, तो आप इसे याद रखिएगा। और जो ये मानसून है यानी कि जो भारी वर्षा होती है ये आपकी उत्तर पूर्वी मानसून के समय होती है। जब उत्तर पूर्वी मानसून जो है स्टार्ट हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा, तभी ये जो वर्षा है वो शुरू होती है, उत्तर पूर्वी मानसून जब ये स्टार्ट हो जाते हैं तभी ये जहाँ पे है वर्षा होती है। तो इसको क्या, जो तमिलनाडु के राज्य की तरफ है उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोमंडल तट पर। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? तो ए ऑप्शन है इसका उत्तर प्रशांत पैसिफिक समुद्र मार्ग, बी ऑप्शन है इसका उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, सी ऑप्शन है इसका दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग, डी ऑप्शन है इसका हिंद महासागर मार्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर जो है ये सबसे व्यस्त में समुद्र मार्ग है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं? तो ए ऑप्शन है इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बी ऑप्शन है इसका बांग्लादेश और भारत, सी ऑप्शन है इसका चीन और भारत, डी ऑप्शन है इसका पाकिस्तान और भारत। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका जो मैकमोहन रेखा है वो चीन और भारत को अलग करती है, तो आप याद रखिएगा इसे। और ये आपका जो रेखा बनी थी वो कब बनी थी, जो लाइन बनी थी आपकी, जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1954 में स्टार्ट हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है वो कौन सी है आपकी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है और ये आपकी 1947 में बनी थी, तो आप याद रखिएगा इसे।
दोस्तों आपके जो 10 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है, मैं आपके कमेंट चेक करूँगी। एंड आपको मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।